जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ एकोनसप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय का श्रवण करते हैं। इस 69वें अध्याय में हम भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी लीला का दर्शन करेंगे। जो लोग अपने आप को भगवान समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने पौंड्रक वध के प्रसंग में सुना था, उन लोगों को इस लीला को विशेष रूप से ध्यान से सुनना चाहिए। इस अध्याय में हम देवर्षि नारद जी का भगवान श्री कृष्ण की गृहचर्या देखना, अथवा दूसरे शब्दों में कहो श्री नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के महलों को देखना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अभी हम पिछले 68वें अध्याय का सार प्रश्नोत्तर के माध्यम से श्रवण करेंगे और साथ ही इस 69वें अध्याय के पहले भाग में श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करेंगे। हम प्रत्येक भाग को आधे घंटे की समय सीमा में रख रहे हैं, इसलिए प्रत्येक अध्याय लगभग 2 भागों में आ रहा है। श्रोताओं को सुविधा रहे इसलिए हम इस प्रकार ये कर रहे हैं, नहीं तो एक एक अध्याय कई बार एक डेढ़ घंटे के भी हो सकते हैं। सभी को लाभ हो इस दृष्टि से हम समय सीमा में रख रहे हैं। पिछले दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 68वें अध्याय में कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह, इस प्रसंग को सुनते हुए हमने जाना था कि कौरवों ने किस तरह सांब को बंदी बनाया और भगवान बलराम जी ने किस तरह सांब को छुड़ाने के लिए हस्तिनापुर नगरी को खींच डाला। तो भगवान श्री कृष्ण के लाखों पुत्रों में से एक पुत्र था सांब, जो जाम्बवती का बेटा था। एकमात्र यही ऐसे पुत्र थे जिनकी उत्पत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य भगवान की आराधना की थी। सांब पुराण में इनकी बड़ी विचित्र कथा आती है। सांब को यह नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि अति दुष्ट बालक होने से वह सदैव अपनी माता के पास रहता था। सांब नाम सूचित करता है कि यह पुत्र अपनी माता का अति लाडला था। जैसा कि सांब शब्द की उत्पत्ति है अंबया सहित है सांब है, जो सदा माता के साथ रहे वह सांब होता है। वैसे भगवान शंकर का भी नाम सांब है, जो कि अंबामणि पार्वती जी के साथ सदा रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो सांब था इसमें स्त्रियों के भी कुछ लक्षण थे, इसलिए नारद जी और दूसरे संतों के सामने सांब को स्त्री बना करके उसके भाई लोग लेकर गए थे और परिहास में पूछा था कि इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। ये कथा आगे हम सुनेंगे और यही यदुवंश के नाश का बीज बनेगा। तो सांब में शिवजी और पार्वती इन दोनों के ही गुण थे। भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती का प्रिय पुत्र सांब दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को स्वयंवर सभा से बलपूर्वक भगा ले गया। सांब के पिताजी भगवान श्री कृष्ण ने भी काफी राजकुमारियों के हरण किए थे, 3 राजकुमारियों के हरण किए थे, तो इनके पुत्र भी वैसा ही करते। प्रायः संतान अपने पिता और माता का अनुकरण करती है। कौरवों ने बदला लेने के लिए सेना जुटाई और सांब को बंदी बनाना चाहा। कुछ काल तक सांब उन सब से अकेला लड़ता रहा। सांब को पकड़ने के लिए कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु, दुर्योधन आदि सभी वीर गए थे और सांब ने बड़ी वीरता दिखाई थी। एक साथ 6 वीरों पर बाण छोड़े थे। ये सभी वीर अलग अलग 6 रथों पर सवार थे। 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। इन 6 बाणों में भी 4 बाण तो 4 घोड़ों पर मारे, एक सारथियों पर मारा था, एक धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा था। ऐसी वीरता देखकर सभी लोग सांब की प्रशंसा करने लगे थे। अंत में 6 कौरव योद्धाओं ने सांब को विरथ कर दिया, धनुष तोड़ डाला और पकड़कर बंदी बना लिया। सांब को और लक्ष्मणा को हस्तिनापुर वापस ले आए। जब राजा उग्रसेन ने सांब के बंदी बनाए जाने का समाचार देवर्षि नारद जी के मुख से सुना, तो उग्रसेन जी ने बदला लेने के लिए यादवों को बुलाया। वे सब क्रुद्ध होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, किंतु भगवान बलराम ने इस आशा से उन्हें शांत करना चाहा कि कौरवों तथा यादवों के बीच कलह न हो। वैसे बलराम जी को ये विश्वास था कि दुर्योधन उनका चेला है,
दुर्योधन को बलराम जी ने गदा युद्ध सिखाया था, इसलिए बलराम जी ने सोचा हो सकता है मेरा शिष्य मेरी बात रख ले। भगवान बलराम जी लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण से नाराज होकर जब मिथिला में गए थे, तब दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध सीखा था। इसी कारण से बलराम जी ने कहा मैं जाता हूँ, और वे अनेक ब्राह्मणों तथा वरिष्ठ यादवों को साथ लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। यादवों के दल ने नगर के बाहर एक उद्यान में ही डेरा डाल दिया। उन्हें पता था कि हस्तिनापुर में जाना ठीक नहीं है, और बलराम जी ने राजा धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति जानने के लिए उद्धव जी को भेजा था। जब उद्धव जी ने कौरव दरबार में जाकर भगवान बलराम जी के आगमन की सूचना दी, तो कौरवों ने उद्धव की पूजा की और अपने साथ मांगलिक उपहार लेकर बलराम जी से मिलने आए थे। कौरवों ने अनुष्ठानों तथा आदर सामग्री से भगवान बलराम जी का सत्कार किया, किंतु जब बलराम जी ने उग्रसेन की यह मांग रखी कि सांब को मुक्त कर दिया जाए, तो सभी कौरव लोग नाराज हो गए। कौरवों ने यदुवंशियों का बहुत अपमान किया। कौरवों ने यदुवंशियों को पैरों की जूती तक कह डाला। तो एक प्रकार से कौरवों ने यदुवंशियों का अपमान किया, एक शिष्य ने गुरु का अपमान किया। यह कलयुग के आरंभ का संकेत था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में प्रकट हुए थे, परंतु कहते हैं कि उस समय द्वापर युग लगभग समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से, शक्ति से ही कलयुग को रोके रखा था, नहीं तो कलयुग आ चुका था। वैसे भी अंतिम समय संधि समय होता है, और द्वापर कलयुग का जो संधि समय था वो भी समाप्त होने वाला था। तो इसलिए हमें कलयुग के लक्षण दिखाई दिए। एक शिष्य दुर्योधन ने अपने गुरु बलराम जी का यदुवंशियों का अपमान किया। आजकल के जो शिष्य हैं वे अपने गुरु का अपमान बहुत करते हैं, गुरु की बात मानते नहीं हैं। आजकल के चेले तो ऐसे हो गए हैं, एक परिहास में कथा बताई जाती है, दृष्टांत बताया जाता है। एक गुरु और शिष्य रहते थे। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा, बेटे बाहर वर्षा आ रही कि नहीं आ रही है देखो। शिष्य ने कहा, गुरुजी अभी अभी एक बिल्ली आई है, मैंने उसको हाथ लगाकर देखा है, वह गीली है, इसका मतलब वर्षा आ रही है। चेले ने पड़े पड़े ही काम पूरा कर दिया। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटे ये लाइट तो बंद कर दो। शिष्य ने कहा, गुरुजी आंखें बंद कर लीजिए, लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। गुरुजी ने कहा अच्छी बात है। फिर गुरुजी ने कहा, बेटे इस बिल्ली को बाहर निकाल दो और ये गेट तो बंद कर दो। तब शिष्य ने कहा, गुरुजी दो काम मैंने कर दिए, तीसरा काम आप कर दीजिए। तो ऐसे शिष्य मिलने वाले हैं कलयुग में, तो जो गुरुजी की बात भी नहीं मानते और गुरुजी का अपमान कर देते हैं। कौरवों ने कहा, यह विचित्र बात है कि यादवगण कौरवों को आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। यह तो पांव की जूती के किसी के सिर पर चढ़ने के प्रयास जैसा है। देखो कैसी कुबुद्धि है। कौरव लोग भगवान श्री कृष्ण बलराम जी वाली यदुवंशियों को जूती कह रहे हैं, पैरों की जूती कह रहे हैं। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। कौरव लोग कहते हैं हमारे ही बल पर इन यादवों को राज सिंहासन मिला है, उसके बाद भी वे अब अपने आप को हमारे अनुरूप समझने लगे हैं। अब हम उन्हें राज सुविधाएं देने से बाज आए, अब हम इन्हें कोई सुख सुविधा नहीं देंगे। इतना अभिमान पूर्वक कौरवों ने कहा। इस प्रकार के दुर्वचनों को सुनकर बलराम जी को बहुत क्रोध आया। वे कौरव लोग तो हस्तिनापुर चले गए थे। बलराम जी ने आपस में बातें करते हुए बहुत क्रोध प्रकट किया, और बलराम जी ने कहा कि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। तो बलराम जी ने तय किया कि मिथ्या गर्भ से उन्मत्त मनुष्यों से निपटने का एकमात्र उपाय ये है कि उन्हें कठिन दंड दिया जाए। जैसे भारत का एक पड़ोसी देश है जो किसी प्रकार शांति और प्रेम की भाषा नहीं समझता है, तो जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाया जाता है। आतंकवादी लोग भी प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं, इसलिए उन्हें बंदूक की गोलियों की भाषा समझाई जाती है। यहाँ बलराम जी भी अब इनको दंड देने का निर्णय कर चुके। बलराम जी ने क्रुद्ध होकर अपना हल उठाया और पृथ्वी को सभी कौरवों से विहीन बनाने की इच्छा से हस्तिनापुर को गंगा जी की ओर खींचने लगे। यह देखकर कि उनका नगर हस्तिनापुर नदी में गिरने के आसन्न भय से आक्रांत है, उनको लगा कि अब तो हस्तिनापुर गंगा जी में डूब जाएगा। तो सभी कौरव भयभीत हो गए। तुरंत साम लक्ष्मणा को साथ लेकर भगवान बलराम जी के सामने गए, उनका यशगान करने लगे, स्तुति करने लगे, उनकी प्रार्थना की, हे प्रभु कृपया हमें क्षमा कर दें, क्योंकि हम आपके वास्तविक रूप से अनजान थे।
भगवान तो सहज कृपाला दीन दयाला है, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम जी की स्तुति में कहा है, जो सहज कृपाला दीन दयाला। तो भगवान तो सहज में ही कृपा करने वाले हैं और दीनों पर तो बहुत जल्दी दया करने वाले हैं। बलराम जी ने तुरंत कह दिया, डरो मत, अब तुम्हें अभय दान मैंने दे दिया है। किसी को भी भगवान की इस उदारता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कभी नाराज नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान का लगातार अपमान करते रहें। हम भगवान की आज्ञाओं को यदि मानते रहेंगे तो हम भगवान को नाराज नहीं करेंगे, और यदि भगवान की आज्ञा नहीं मानेंगे तो भगवान हमें दंडित करते रहेंगे। इन कौरवों को अपनी हस्तिनापुर नगरी का बड़ा अभिमान था कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है। बलराम जी ने कहा कि इस पूरी नगरी को ही मैं गंगा जी में डुबो दूंगा। कोई अत्यंत तर्क करने वाला व्यक्ति यदि हो तो इस बात को ध्यान से समझ ले कि जब पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े भूकंप आते हैं तो पृथ्वी के टुकड़े इधर उधर हो जाते हैं, तब यहाँ तो साक्षात अनंत भगवान बलराम जी हैं। वे भला एक छोटी सी नगरी को खींचकर गंगा जी में क्यों नहीं डुबा सकते। और जो झूठे घमंड से फूले रहते हैं उन लोगों को दंड देने के लिए भगवान स्वयं काल स्वरूप हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम। भगवत गीता में भगवान ने कहा, जो नहीं मानता है उसका सब कुछ हरण करने वाला मैं हूँ। मृत्यु रूप होकर भगवान सब कुछ छीन ले जाते हैं। कोई व्यक्ति भले ही मन में तरह तरह के वहम पाल के रखे, अभिमान रखे कि ये मेरा वो मेरा, परंतु भगवान काल बनकर ऐसी कुल्हाड़ी चलाते हैं, सब कुछ छीन ले जाते हैं। जैसा बलराम जी ने इन कौरवों को एक सेकंड में सीधा कर दिया, सब लोग इनके चरणों में गिर गए। दुर्योधन ने अपनी बेटी लक्ष्मणा का भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब के साथ विवाह कर दिया, साथ में बहुत सारा दहेज भी दे दिया। सुखदेव जी अध्याय अंत में कहते हैं कि हस्तिनापुर आज भी बलराम भगवान के पराक्रम की सूचना दे रहा है। यह दक्षिण की ओर कुछ ऊंचा है और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ नीचे की ओर है। इस प्रकार भगवान की विलक्षण लीलाएं हैं। बोलिए बलराम भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की एक विलक्षण ऐश्वर्यमयी लीला, देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना, इस प्रसंग का श्रवण करते हैं। इस प्रसंग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण में से ही बनाए गए हैं। श्रीमद् भागवत के मर्म को जानने के लिए, भगवान की लीलाओं को गहराई से समझने के लिए ये प्रश्न अत्यंत उपयोगी हैं। प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रहे, इसके लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या डाली है। तो प्रश्न इस प्रकार है जिनके उत्तर हम जान सकते हैं। देवर्षि नारद जी किस इच्छा से द्वारका में आए थे? नारद जी द्वारा द्वारका की भव्यता का विस्मय सहित दर्शन किया गया, वो हम जानेंगे। भारत देश के प्राचीन भव्य दिव्य अद्भुत नियोजित नगर, इसके बारे में हम जानेंगे। प्लांट सिटी ऑफ एंशिएंट भारत के बारे में हम जानेंगे। भागवत में भारत के नगरों का अद्भुत वर्णन आया है, कई बार आया है, फिर से एक बार हम जानेंगे। श्री नारद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की रानियों के 16,000 से अधिक महलों का दर्शन, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जो अपने आप को भगवान समझते हैं और एक आध घर भी नहीं बना सकते हैं, लोगों से मांग मांग कर बनाना पड़ता है। भगवान को तो 16,000 महल बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, कोई जोर नहीं आया। श्री कृष्ण की रासलीला आदि का अनुकरण करने वालों को यह भी देखना चाहिए, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको गंभीरता से समझना चाहिए। रानी रुक्मिणी के महल की भव्यता का वर्णन हम जानेंगे। शेष 16,107 महलों की भव्यता का भी अनुमान हम लगा सकते हैं रुक्मिणी जी के महलों को देखकर। भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवी रुक्मिणी के प्रथम महल में पधारे नारद जी की पांव पखार कर सम्मान पूर्वक पूजा करना, ये हम जानेंगे। श्री नारद मुनि द्वारा भगवान श्री कृष्ण से उन्हें सदैव स्मरण रखने की शक्ति प्रदान करने की याचना, हम भी भगवान से यही याचना करते हैं कि हम आपको भूले नहीं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मंत्रों का महामंत्र नारद जी द्वारा
परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के विलक्षण भाव की पुष्टि यहाँ पर होगी। स्वामी जी महाराज ने जो ये मंत्र दिया वो इन्हीं महात्माओं से प्रेरित था। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय के पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 18 तक श्रवण करेंगे। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगतगुरु भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 69वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम देवर्षि नारद जी का भगवान की गृहचर्या देखना, इस प्रसंग का श्रवण करेंगे। एक प्रकार से समझो भगवान की अनंतता का श्रवण हम इस अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथैकोनसप्ततितमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच नरकं निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषितां कृष्णेनैकेन बह्वीनां तद्दिदृक्षुः स्म नारदः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार नारद जी ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारका में चलते हैं, क्योंकि नारद जी ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर माने भौमासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया है। अखंडानंद जी कहते हैं कि नारद जी ने सोचा कि किसी के घर में एक स्त्री की जगह 2 स्त्रियां हो जाएं तो दोनों 2 ओर से पल्ला पकड़कर खींचती हैं। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे, उनकी इतनी पत्नियां थी, उनकी क्या दशा होती होगी। ऐसा मन में विचार आया नारद जी के, तो नारद जी भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा से द्वारका आए। चित्रम बतैत देकेन वपुषा युगपत् पृथक गृहेषु द्व्यष्ट सहस्रम स्त्रिय एक उदावहत। नारद जी सोचने लगे, अहो यह कितने आश्चर्य की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया। ये बड़ी विचित्र बात है। इत्युत्सुको द्वारवतीं देवर्षिर्द्रष्टुमागमत् पुष्पितोपवनाराम द्विजाली कुलनादिताम्। देवर्षि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। पेड़ों पर बढ़िया फूल थे, उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, भंवरे गुंजार कर रहे थे। उत्फुल्लेन्दि वराम्भोज कल्हार कुमुदोत्पलैः क्षुरितेषु सरस्सूच्चैः कूजितां हंस सारसैः। वहाँ निर्मल जल से भरे सरोवरों में नीले, लाल और सफेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद जिसको काई कहते हैं, नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। नारद जी द्वारका तो अनेक बार आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार नारद जी को वह बड़ी सुंदर लगी। वहां उनको विश्वकर्मा का सारा कौशल प्रकट दिखाई पड़ा। क्या क्या दिखाई पड़ा? प्रासाद लक्षैर्नवभिर्जुष्टां स्फाटिक राजतैः महामर्कत प्रख्यैः स्वर्ण रत्न परिच्छदैः। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। 9 लाख महल स्फटिक मणि और चांदी के बने। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि, जिसको पन्ना कहा जाता है, उसकी प्रभा से जगमगा रहे थे। फर्श में पन्ना था। हम इसकी भव्यता को केवल अनुमान में ही समझ सकते हैं।
और उनमें भी सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान थी। सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं नारद जी ने क्या क्या देखा। विभक्त रथ्या पथ चत्वरापणैः शाला सभाभिरुचिरां सुरालयैः संसिक्त मार्गांगण वीथि देहलीं पतत पताका ध्वजवारिता तपाम। वहाँ द्वारका में राजपथ, बड़ी बड़ी सड़कें माने बढ़िया जो हाईवे हैं वे, गलियां, चौराहे, बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण द्वारकापुरी का सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाजों पर छिड़काव किया गया था। छोटे छोटे झंडियाँ, बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आती थी। गर्मी से बचने के लिए बढ़िया व्यवस्था की हुई थी। तस्यामन्तःपुरं श्रीमदर्चितं सर्वधिष्ण्यपैः हरेः स्वकौशलं यत्र त्वष्ट्राकार्त्स्नेन दर्शितम्। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर महल था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उस महल के निर्माण करने में विश्वकर्मा जी ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। त्वष्टा स्वर्ग के शिल्पी विश्वकर्मा हैं। तत्र षोडशभिः सद्म सहस्रैः समलंकृतं विवेशैकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं महत्। उस अंतःपुर निवास में भगवान की रानियों के 16,000 से ज्यादा महल शोभायमान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देवर्षि नारद जी ने प्रवेश किया। संसार भर के महान राजा तथा राजकुमार भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए द्वारकापुरी के इन महलों में घुमा करते थे। इस महल की शिल्प योजना देवताओं की शिल्पी स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाई थी और इन महलों के निर्माण में उसने अपनी समस्त प्रतिभा तथा कौशल का प्रदर्शन किया था। अब उन महल के अंदर का भव्य वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी ने महलों के अंदर क्या देखा। यद्यपि नारद जी महलों के अंदर भी अनेक बार गए हुए हैं, परंतु फिर भी उन्हें बहुत ही दिव्य दिखाई दे रहा है आज। ये सब भगवान की महिमा और लीला के कारण ही होता है। अभी तक का वर्णन बाहर का था। विष्टब्दम विद्रुमस्तंभैर्वैदूर्य फलकोत्तमैः इंद्रनीलमयैः कुड्यैर् जगत्या चाहतत्विषा। उस महल में मूंगों के तो खंभे थे, वैदूर्य मणि के उत्तम उत्तम छज्जे थे, इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थी और वहाँ की गचें भी ऐसी इंद्रनील मणियों से बनी हुई थी जिनकी चमक किसी प्रकार कम न होती थी। माने उस महल के अंदर के जो फर्श थे उनमें भी इंद्रनील मणियां लगी थी। गच कहते हैं फर्श को। वितानैर्निर्मितैस्त्वष्ट्रा मुक्तादाम विलम्बिभिः दान्तैरासन पर्यङ्कैर्मण्योत्तम परिष्कृतैः। विश्वकर्मा जी ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोती की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। दासीभिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलंकृतं पुंभिः सकंचुकोष्णीशः सुवस्त्रमणिकुण्डलैः। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बहुत से सेवक भी जामा पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने काम में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। यहाँ पर दासियां भी निष्ककंठी भी वर्णित हुई है। निष्क कहते हैं गले का पेंडल, या आजकल की भाषा में लॉकेट कहते हैं। सोने के उन्होंने लॉकेट पहने हुए थे। इतनी भव्य थी द्वारकापुरी। फिर श्री सुखदेव जी वसंत तिल का छंदों में द्वारकापुरी के महल के अंदर की भव्यता का वर्णन करते हुए कहते हैं, रत्न प्रदीप निकर द्युतिभिर्निरस्त ध्वांतम विचित्र वल्लभी शुशिखंडिनोंग नृत्यन्ति यत्र विहिता गुरुधूपमक्षैर् निर्यान्तमीक्ष घनबोधय उन्नदन्तः। अनेकों रत्न प्रदीप अपनी जगमगाहट से उस द्वारकापुरी के महल के अंधकार को दूर कर रहे थे।
अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उन महलों में से इतना धुआं निकल रहा था कि उस धुएं को देखकर रंग बिरंगे मणिमय छज्जों पर बैठे हुए मोर जो बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। ऐसी भव्यता उस द्वारकापुरी के अंदर के महल की थी। तस्मिन् समान गुण रूप वयस्सुवेश दासी सहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या विप्रो ददर्श चमर व्यजनेन रुक्म दंडेन सात्वत पतिं परिविजयन्त्या। देवर्षि नारद जी ने देखा भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी श्रीमती रुक्मिणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डांडी वाले चमर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मिणी जी के समान ही गुण रूप अवस्था और वेशभूषा वाली हजारों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थी, परंतु फिर भी रुक्मिणी जी स्वयं भगवान की सेवा कर रही हैं। तम सन्निरीक्ष्य भगवान सहसोत्थितः श्री पर्यंकतः सकल धर्म भृतां वरिष्ठः आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीट जुष्टेन सांजलिरवि विशदासने स्वे। नारद जी को देखते ही समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग से अचानक उठ खड़े हुए। भगवान ने देवर्षि नारद जी के चरण कमलों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया, माने अपना माथा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। भगवान अपने भक्तों का कितना आदर करते हैं, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तस्या वनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्ना बिभ्रत् जगद् गुरुतरोऽपि सतां पतिर्हि ब्रह्मण्य देव इति यद् गुणनाम युक्तं तस्यैव यच्चरण शौचमशेष तीर्थम। सुखदेव जी कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चराचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी भगवान परम भक्त वत्सल और संतों के परमादर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मण्य देव भी है। वे ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुण के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चरणामृत अपने सिर पर धारण किया। किसी को संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं, क्या वे भगवान ही हैं? द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पूर्ण मानव की लीला का आनंद ले रहे थे। अतएव जब भगवान ने श्री नारद जी के चरणों को पखार कर उस जल को अपने सिर पर धारण किया, तब श्री नारद जी ने आपत्ति नहीं की कि आप हमारे पैर कैसे धोते हो, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि श्री भगवान ने हर एक को यह शिक्षा देने के लिए ऐसा किया है कि किस तरह संत महात्माओं का आदर किया जाता है। संपूज्य देव ऋषिवर्य ऋषि पुराणो नारायणो नरसखो विधिनोदितेन वाण्याभिभाष्यमितया मृतमिष्टया तम् प्राह प्रभो भगवते करवामहे किम। नर शिरोमणि नर के सखा सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान श्री नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवर्षि शिरोमणि भगवान नारद जी की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में देवर्षि नारद जी का स्वागत सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने किया और फिर कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं। भगवान में 6 गुण होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण नारद जी को भगवान कह के कह रहे हैं कि आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य इन 6 गुणों से पूर्ण हैं, इसलिए आप भी भगवान ही हैं। आपकी हम क्या सेवा करें? ऐसा द्वारकाधीश ने नारद जी से पूछा। इस श्लोक में नारायणो नरसखः ये शब्द सूचित करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं, जो ऋषि नर के मित्र रूप में प्रकट हुए थे। दूसरे शब्दों में जहाँ श्री कृष्ण ऋषि पुराण है
अर्थात आदि तथा परम गुरु हैं। उसके पश्चात भी वैदिक आदर्शों का पालन करते हुए विधिनोदितेन कि क्षत्रियों को ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, वैदिक आदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने हर्ष पूर्वक अपने शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि की पूजा की। श्री नारद जी वसंत तिल का छंद में कहते हैं, अभी तक वसंत तिल का छंद में ही सुखदेव जी कहते आ रहे हैं। श्री नारद उवाच नैवाद्भुतं त्वयि विभो किल लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दमः खलानां निःश्रेयसाय हि जगत् स्थितिरक्षणाभ्यां स्वैरावतार उरुगाय विदाम सुष्ठु। देवर्षि नारद जी ने कहा, भगवान आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। हे भगवान, यह बात हम भली भांति जानते हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं, वस्तुतः समस्त जीव श्री भगवान के भक्त हैं, दास हैं। उन्होंने व्याख्या के लिए पद्म पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है। ओम शब्द का अर्थ बताते हुए, अकारेणोच्यते विष्णु श्री रुकारेण कथ्यते मकारस्तु तयोर दासः पंचविंशः प्रकीर्तितः। ओम इस मंत्र में ए अक्षर भगवान श्री विष्णु का वाचक है, उ श्री देवी लक्ष्मी जी का, मैं उनके दास का वाचक है, जो 25वां तत्व है। 25वां तत्व जीव है। प्रत्येक जीव ईश्वर का दास है। ईश्वर हर जीव के वास्तविक मित्र हैं। इस प्रकार जब श्री भगवान जरासंध जैसे दुष्ट मनुष्यों को दंडित भी करते हैं तो वह दंड एक तरह से मित्रता जैसी होती है, क्योंकि श्री भगवान द्वारा दिया जाने वाला दंड तथा उनका आशीर्वाद दोनों ही जीव के लाभ हेतु होते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद जी से पूछा था, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अब नारद जी यहाँ भगवान से कहते हैं, आप हमारे लिए ये कीजिए। क्या कीजिए। दृष्टम तवांग्रयुगलम जनतापवर्गम ब्रह्मादिभिर हृदि विचिन्त्य मगाध बोधैः संसार कूपपतितोत्तरणावलम्बम् ध्यायश्चराम्यनुगृहाण यथा स्मृतिः स्यात्। देवर्षि नारद जी भगवान द्वारकाधीश से कहते हैं, यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम साम्य मोक्ष देने में समर्थ हैं, जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। वे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उन चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकलने के लिए अवलंबन है, आश्रय हैं। तो आपने कहा था कि क्या चाहिए, क्या करें, तो आप ऐसी कृपा करिए कि आपके उन चरणों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जहाँ जैसे रहूं उन चरणों के ध्यान में तन्मय रहूं। भगवान के शुद्ध भक्त की यह प्रार्थना बहुत ही उत्कृष्ट है। अब इसी दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 69वें अध्याय के दूसरे भाग में श्लोक संख्या 19 से सुनते हुए हम जानेंगे कि देवर्षि नारद जी जब भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नियों के महलों में गए तब उन्होंने वहां पर क्या देखा, क्या अनुभव किया। बड़ा ही रोचक ये प्रसंग है।